Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn standard 5 part 1 और आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स में हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 विच इज़ रोमन न्यूमरल्स मतलब होता है रोमन अंक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। Let us start. गीता, this clock doesn't have numbers. गीता कहती है कि इस घड़ी में यहाँ पे जो घड़ी दिया गया है उसमें कोई अंक नहीं है, कोई डिजिट नहीं है। It has some symbols instead. और नंबर्स के स्थान पर यहाँ पे क्या है, कुछ प्रतीक है, कुछ सिंबल यहाँ पे दिया गया है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो घड़ी है यहाँ पर उसमें कोई नंबर नहीं है, उसमें केवल सिंबल दिया गया है। देन टीचर, यस गीता, दिस आर रोमन न्यूमरल्स। जो टीचर है, शिक्षक है, वो कहता है हाँ गीता, ये क्या है, रोमन अंक है। टीचर है वो गीता से कहता है कि यस गीता, दिस आर रोमन न्यूमरल्स। हाँ गीता, ये रोमन अंक है, ये जो घड़ी में है वो रोमन अंक है, वो सिंबल है। Then in Europe, in the old times, Roman capital letters were used to write numbers. और टीचर है वो आगे कहता है कि यूरोप में, क्या यूरोप है उसमें पुराने जो समय है उसमें संख्याएं है, उस नंबर्स को लिखने के लिए ये जो रोमन है उसका कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते थे, इस्तेमाल किया जाता था। Then that is why they were called Roman numerals, और इसलिए इन्हें रोमन अंक कहा जाता है। Then the letter first, यहाँ पे ये जो लेटर दिया गया है फर्स्ट, तो इसका मतलब होता है was the symbol used for one। ये जो सिंबल है इसका इस्तेमाल वन यानी एक लिखने के लिए। देन ये जो सिंबल है उसका 5 फॉर 5 एंड जो एक से है इस तरीके से जो लिखा है फॉर 10 है वो। ये जो फर्स्ट आपको दिया गया है रोमन अंक, उसका यूज़ हम 1 के लिए करते हैं, 1 के लिए करते हैं। देन ये वाला जो सिंबल है उसके लिए 5 का। देन ये जो सिंबल है जो एक्स जैसा दिख रहा है उसका 10 कहते हैं, 10 के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो रोमन न्यूमरल्स है, रोमन अंक है, इस जो मेथड है, इस पद्धति में ज़ीरो का कोई यूज़ नहीं होता था, उसके लिए कोई भी प्रतीक, कोई भी सिंबल नहीं होता था। देन इन दिस मेथड देयर वाज नो सिंबल फॉर ज़ीरो, आल्सो द वैल्यू ऑफ अ सिंबल डिड नॉट चेंज विथ इट्स प्लेस। और इस पद्धति में कोई भी ज़ीरो का, उसके लिए कोई भी अंक नहीं बना था, रोमन अंक नहीं बना था। देन उसका इस्तेमाल नहीं होता था ज़ीरो के लिए कुछ भी। देन साथ ही किसी भी प्रतीक का, किसी भी सिंबल को उसके मान पर, और साथ ही कोई भी सिंबल है जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, कोई भी सिंबल है यहाँ पे जो रोमन न्यूमरल्स है, रोमन अंक है, उसका जो मान है वो किसी उसके स्थान पर नहीं बदलता था। ये जो रोमन सिंबल है उसके मान है वो स्थान के साथ नहीं बदलता था। देयर आर certain rules for writing numbers using the Roman numerals। और रोमन अंकों का जो उपयोग है, रोमन अंक है उसको लिखते समय उसका उपयोग करके संख्याएं लिखने के कुछ नियम हैं। तो वो जो नियम है उसको हम समझेंगे। Let us see how to write 1 to 20 using these rules and the symbol first, 5 and 10। तो आइए हम देखेंगे कि इन जो नियम है उसके जो सिंबल है उसमें से फर्स्ट आपको दे दिया गया था, ये फर्स्ट इसको क्या बोलते हैं 1, फिर इसको 5, फिर इसको 10 बोलते हैं। तो इसी का हम उपयोग करके 1 से लेकर 20 तक हम इस रोमन न्यूमरल्स को लिखेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ रूल दिया गया है। रूल नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट नियम है if either of the symbol first or 10 is written consecutively 2 or 3 times, their sum total is the number they make।
और यदि प्रतीक है, सिंबल है, उसमें से 1 से 10 तक हम यदि लिखते हैं और 1 से 10 तक यदि किसी नंबर्स है, रोमन जो अंक है, उसको हम डबल लिखते हैं, 2 या फिर 3 बार लिखते हैं, 2 और 3 टाइम्स, यानी 2 या 3 बार उसको लिखा जाए तो उनका जो योग है, उनका जो टोटल काउंट होगा वह संख्या होगी जो वे बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए 1 और 1 लिए, 2 बार लिए हमने तो इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 होगा। देन जैसे कि 10 है, यहाँ पे 1 10 था इसमें और हमने ये इसको 2 बार लिखा, तो 2 बार लिखा तो इसका मतलब हो जाएगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। देन हमने 1 को 3rd टाइम लिखा, 3 बार लिखा, इसको हमने 3 टाइम्स लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स 1 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। देन हमने फर्स्ट रूल समझ लिया, यदि किसी संख्या कोई भी रोमन जो अंक है वो अगर 2 या फिर 3 टाइम्स है, 2 या फिर 3 बार आए, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि ये 10 10 है तो इसको 10 प्लस 10 करेंगे तो इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। उसी तरीके से हम ये जो फर्स्ट है उसको जो रोमन अंक है उसको हमने 3 टाइम्स लिखा तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। देन हम सेकंड रूल समझेंगे। रूल नंबर 2, द सिंबल फर्स्ट और 10 कैन बी रिपीटेड consecutively for a maximum of 3 times. The numeral 5, ये कौन सा है, हम इसे 5 पढ़ते हैं, रोमन अंक है, इज नेवर रिपीटेड कंजिक्यूटिवली। तो इसमें यह बताया गया है जो फर्स्ट और 10 है, जैसे कि हमने फर्स्ट और यहाँ पर 10 लिखा, उसको हम अधिकतम 2 या फिर 3 बार दोहरा सकते हैं, उसको रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। तो इसको हमने फर्स्ट को कितना 2 टाइम्स किया, फिर 3 टाइम्स किया, उसी तरीके से इसको हम 3 टाइम्स 2 टाइम्स कर सकते हैं। लेकिन जो 5 है, यहाँ पे जो 5 लिखा है, उसको वो जो अंक है, रोमन जो अंक है, उसको कभी भी लगातार दोहराया नहीं जा सकता। फर्स्ट रूल है, इसको 2-3 बार दोहराया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट और 10 को ही, लेकिन 5 को कभी भी उसको रिपीटेड, इसको दोबारा नहीं दोहराया जाना चाहिए। ये उसका सेकंड रूल है। जैसे कि हमने यहाँ पे 10 10 लिखा, 1 1 को 3 बार लिखा, तो उसी तरीके से 5 5 को इस तरीके से डबल हम नहीं लिख सकते। देन रूल नंबर 3, व्हेन आइदर फर्स्ट और 5 is written on the right of the symbol of a bigger number, its value is added to the value of the bigger number। और जब किसी संख्या में, किसी नंबर में ये जो फर्स्ट है और 5 है, उसको दाईं और, जैसे कि यहाँ पे हमने देख सकते एग्जांपल से, इस तरफ हमने जोड़ा, ये राइट साइड हमने जोड़ा है उसको, तो ये जो नंबर है वो इसी नंबर के साथ ऐड हो जाएगा। थर्ड रूल ये कहता है कि ये जो संख्या है, जैसे कि फर्स्ट और 5 है, तो इसकी जो संख्या है तो इसे हम दाईं ओर लिखेंगे, यानी राइट साइड लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्या है, यहाँ पे ये जो नंबर्स हमने लिखा, फिर ये जो किस तरफ है, दाईं ओर है, यानी राइट साइड है। तो ये जो राइट साइड है, तो वो जो संख्या है वो बड़ी संख्या, यानी जो बिगर नंबर है उसके साथ ये ऐड हो जाएगा, वो जोड़ दिया जाता है। तुमने फर्स्ट देखा, जो 5 है उसमें हमने क्या जोड़ा, इसमें राइट साइड यानी दाईं ओर फर्स्ट जोड़ा, तो इसमें ये जुड़ जाएगा, तो ये 5 प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके सिर्फ दाईं ओर जोड़े। देन सेकंड है 10 1, 10 है ये और ये 1 है रोमन नंबर में। देन इज इक्वल टू 10 प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 11। देन इसी तरीके से ये जो फर्स्ट है और 5 को सिर्फ हम दाईं ओर जोड़ते हैं। देन 10 है और यहाँ पे 5 है, इसको हम 5 पढ़ते हैं, इसको 10 पढ़ते हैं, तो इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना होगा, 15 हो जाएगा ये। देन नेक्स्ट हम इसको दाईं ओर ही जोड़ रहे हैं स्टूडेंट्स, और दाईं ओर जिसको जोड़ रहे हैं वो बिगर नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 2 छोटा है और 5 बड़ा है, तो 5 के साथ ये 2 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 एंड 10 है, तो 10 प्लस 2 कितने, यहाँ पे 1 और 2 है, तो इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12।
देन इसी तरीके से एग्जाम्पल और देखेंगे। 10 है, उसके आगे मतलब हमने दाईं ओर जोड़ा है राइट साइड, तो 10 के दाईं ओर हमने 5 और 1 को जोड़ा है, उसको ऐड कर दिया है, तो इस इक्वल टू प्लस 10 हो जाएगा 5 एंड 1। 10 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। फिर नेक्स्ट ये जो 5 है उसके आगे हमने दाईं ओर जोड़ा है 3 को, 1 2 3, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। देन 10 है, 10 में 3 है, तो इज इक्वल टू 10 प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 13। इसको हम 10 है प्लस 3 है, उसको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 13। देन रूल नंबर 4 हम समझेंगे। रूल नंबर 4, वेन आई, ये क्या है, फर्स्ट है आपका। वेन फर्स्ट इज रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ 5 और 10, then its value is subtracted from the value of 5 or 10. However, the symbol first is not written more than once before 5th or 10. तो जो रूल नंबर 4 से है, नियम जो 4 है 4 है, वो कहता है कि जब हम फर्स्ट को और 5 है 5 और 10 के उसको बाईं ओर लिखा जाता है। जिस ये फर्स्ट है उसको 5 और 10 है उसके बाईं ओर, यानी हम लिखेंगे अब इसको लेफ्ट साइड लिखेंगे, उसको बाईं ओर लिखा जाता है, लेफ्ट साइड लिखा जाता है। इसके हमने यहाँ पे राइट साइड लिखा, अब हम इसके पीछे कर देंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। जैसे फर्स्ट है उसको, ये जो 5 और 10 है उसके हम लेफ्ट साइड लिखते हैं तो क्या हो जाता है, उसका जो मान है यानी 5 और 10 का मान है वो घटा दिया जाता है। देन द सिंबल फर्स्ट इज नॉट रिटर्न मोर देन वंस बिफोर 5 और 10। और हालांकि जो प्रतीक ये जो फर्स्ट है 1 है उसको 5 और 10 से एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है। तो हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि यहाँ पे जो 5 है तो इसको हमने लिखा लेफ्ट साइड, हमने राइट साइड लिखना था, तो हमने रूल नंबर 3 में राइट साइड को समझा। अब हम समझेंगे रूल नंबर 4 में हम क्या करेंगे, जो 5 है उसको हम लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर लिखेंगे। देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसको घटा दिया जाता है बोले तो हम घटा देंगे। तो जो 5 है तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, देन घटा दिया जाता है सब्ट्रैक्ट, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का यहाँ पे मार्क्स लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे। देन 1 यहाँ पे क्या है 1, तो हम घटा देंगे 1 को, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। देन 10 है तो 10 है उसको हमने ये जो फर्स्ट है उसको लिखा लेफ्ट साइड, तो फर्स्ट लिखेंगे हम 10, इसको 10 लिखेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, तो इज इक्वल टू 9। बट द नंबर 8 इज नॉट रिटर्न एज, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। लेकिन जो नंबर 8 है उसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। ये रूल इसके लिए है 5 और 10 के लिए, लेकिन जो नंबर 8 है उसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है, रूल को फॉलो करना है। Then we have to think a little differently to write the numbers 14 and 19। और संख्या जो 14 है और 19 है उसको लिखने के लिए हमें थोड़ा अलग ढंग से सोचना होगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। 14 को हम किस तरीके से लिखेंगे, तो 14 इज इक्वल टू 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। 10 जो 14 है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, तो हम इसके लिए देख रहे हैं जो 14 है उसको हम किस तरीके से लिखना चाहिए रोमन न्यूमरल्स में। We do not use the symbol first consecutively more than 3 times. Hence, we shall think of the number 14 as 10 plus 4 instead. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो 14 है इज इक्वल टू हमने लिखा 1 को हमने 4 टाइम्स लिखा, देन 10 को 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 14। देन हावेवर, हालांकि हम लगातार 3 से हम क्या लिखे, 3 से ज़्यादा बार लिखे उसको। ये कितने बार है 1 2 3 4, 3 से ज़्यादा है, लगातार हमसे
हमने इसको 3 से अधिक, 3 टाइम्स से अधिक, 4 टाइम्स इसको हमने लिख दिया। देन जो फर्स्ट है यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट, यानी 1 के लिए यूज़ करते हैं ये सिंबल को। तो जो इसका इस्तेमाल है हम कितने बार नहीं कर सकते, 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हैंस वी शैल थिंक ऑफ द नंबर 14 एज 10 + 4 इंस्टेड। और हम संख्या जो 14 है, जो 14 है, उसको 10 + 4 के रूप में सोचेंगे। देन यूजिंग द सिंबल, इसको हम 4 पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है, क्योंकि हमने 5 में 1 को माइनस किया तो ये 4 हो गया, तो इसको हम 4 पढ़ेंगे, 4। वी राइट 14 एज, 14 को हम इस तरीके से 10, 1 और ये 5। सिमिलरली वी शैल थिंक ऑफ द नंबर 19 एज 10 + 9 एंड राइट इट एज 10, 1 देन 10। तो स्टूडेंट्स हम जो 14 है, 4 के लिए हम ये यूज़ करते हैं, तो वी राइट, हम 14 के लिए कैसा लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, 10 है, देन 1 और ये 5। तो इसमें से यहाँ पे हमने देखा कि ये जो 5 है इसमें 1 माइनस, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 10। तो 14 के लिए हम ये वाला सिंबल है, रोमन न्यूमरल्स है, उसका यूज़ करेंगे। देन जो 19 है, उसको 19 का हम कैसे लिखेंगे, तो ये जो 10 है, यहाँ पे 10 है, इससे इसके पहले क्या है, लेफ्ट साइड में 1 है, तो इसको हम एक घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। तो इस तरीके से 19 को लिखेंगे। देन नेक्स्ट, thus we write the numbers from 1 to 20 in Roman numerals. We first distribute a given number into groups of 10, 5 and 1 and then apply the rules given above. तो इस प्रकार से हम 1 से लेकर 20 तक जो रोमन अंक है उसको लिखने के लिए क्या करते हैं, वी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट अ गिवन नंबर्स इनटू ग्रुप्स 10, 5 एंड 1। उसको हम जो पहले संख्या दी गई उसको 10, 5 और 1 में, उनके समूह में, ग्रुप्स में हम बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड देन अप्लाई द रूल्स गिवन अबव। और फिर जो ऊपर दिए गए जो नियम है 1, 2, 3 और 4 आपको रूल्स दिए गए हैं, उन सारे रूल्स को हम लागू करते हैं। 10 12 = 10 + 1 + 1 = 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 के लिए ये जो 10 है, फिर 2, तो ये हो जाएगा 12। देन 7 के लिए करेंगे = 5 + 1 + 1। तो हमने 1 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 4 टाइम्स नहीं लिख सकते। तो ये हो जाएगा 5, इसको हम 5 पढ़ते हैं, देन 2 टाइम्स 1 है, तो यहाँ पे 1 रोमन जो अंक है इस तरीके से हो जाएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे 7। देन 18 के लिए अब हम देखते हैं, 18 = 10 + 5 + 3 = तो हम देख चुके हैं जो 10 है उसको किस तरीके से लिखते हैं, ये जो 10 है, देन ये जो सिंबल है वो 5 और 3 के लिए 1, 2, 3, फर्स्ट को 3 टाइम्स लिखे, तो ये हो जाएगा आपका 18। स्टूडेंट्स हमने अब रूल्स को समझ लिया, अब हम प्रॉब्लम सेट में जाएंगे। प्रॉब्लम सेट 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। प्रॉब्लम सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो 1 से लेकर 20 तक है वो सभी संख्याएं हैं उसको रोमन न्यूमरल्स में, रोमन अंकों में लिखिए। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे हम नोटबुक में सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको आंसर में लिखना है। फर्स्ट लिखेंगे आप इंटरनेशनल न्यूमरल्स, जो 1, 2, 3 हम इस तरीके से लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल न्यूमरल्स। देन जो इसके नीचे हम लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स। तो चलिए हम लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको इंटरनेशनल न्यूमरल्स लिखना है, फिर उसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स यानी रोमन अंक को लिखेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं। फर्स्ट है आपको, तो फर्स्ट को कैसे लिखते हैं, तो इस तरीके से ये फर्स्ट है यानी 1 लिखते हैं। देन 2 के लिए हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे,
2 टाइम्स लिखेंगे। देन 3 के लिए हम 3 टाइम्स 1 2 3 इस तरीके से लिखेंगे हम 3 टाइम्स। देन 4 के लिए अब स्टूडेंट्स हम 4 के लिए 4 टाइम्स 1 को नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे और उसके पहले हम फर्स्ट को लिखेंगे, जिसमें से 5 में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है और वो 4 बन जाता है। तो हम लिखेंगे 5 है तो उसके पहले हम क्या लिखेंगे लेफ्ट साइड 1 लिखेंगे। देन हमने 4 लिखा, अब हम 5 को देखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 में 1 माइनस करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बन जाएगा। अब 5 में हम सिंगल ये 5 लिखेंगे। चलिए लिखते हैं ये 5। देन 6 के लिए ये जो 5 है उसके आगे हम 1 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 6। राइट साइड हम लिखते हैं तो उसमें वो फर्स्ट उसको हम ऐड कर देते हैं, ये 6। देन 7 में हम लिखेंगे 2 ऐड करेंगे, 2 1 को 5 देन 2 7 हो गया। देन 8 में 3 टाइम्स 1 2 3 टाइम्स हमने ऐड किया। अब फ्रेंड्स हम 9 के लिए इसको 4 टाइम फर्स्ट को ऐड नहीं करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम 9 के लिए हम लिखेंगे x, यानी ये सिंबल का हम 9 के लिए यूज़ करते हैं और उसके पहले हम लिख देंगे 1 है जब फर्स्ट, तो 10 में 1 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 9। तो ये है 9 के लिए सिंबल। देन 10 के लिए सिंगल। देन 11 है, अब हम 11 के लिए 11 से 20 तक हम कैसे लिखेंगे उसे हम अब ध्यान से देखिए, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम 11 के लिए भी लिखते हैं। जैसे कि हमने 5 है उसके पहले फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को ऐड किया था, तो इसी तरीके से हम 11 है तो 10 के आगे हम 1 ऐड करेंगे, फर्स्ट ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 11। तो यहाँ पे करेंगे 11। देन 12 के लिए 2 टाइम्स ऐड करेंगे 1 2 10 के बाद, तो 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा 12। देन 13 के लिए 3 टाइम्स 1 2 3, तो हो जाएगा आपका 13। देन 14 के लिए देखिए आप फर्स्ट करना है आपको 14 में 4। देन इसमें से क्या करना है 10 को क्या करेंगे 14 में 10 को हम माइनस 4 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 14 के लिए हमने रूल में समझा था 14 को कैसे लिखना है। देन 15 में 10 देन इसके आगे 5, इसको हम लगा सकते हैं। देन 16 के लिए हम लिखेंगे 10, देन 6 के लिए क्या लिखेंगे 5, देन ये फर्स्ट 16 हो गया। देन 17 के लिए हम लिखेंगे 10 5 और 2 टाइम्स 1 और 2। देन हम 18 के लिए कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट करेंगे हम 10 देन 5 और 3 टाइम्स 1, ये हो जाएगा आपका 18। देन 19 के लिए क्या करेंगे 10 देन 9 है तो क्या करेंगे फर्स्ट करेंगे फिर 10, तो हो जाएगा 9। ये जो 10 है उसमें जो इसमें जो हमने फर्स्ट में ये लगाया फर्स्ट, तो इसको करेंगे हम माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये होगा 10, तो 10 में माइनस 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 19। देन 20 के लिए क्या करेंगे 2 टाइम्स 10 1 देन 2, तो ये हो गया हमारा रोमन अंक। तो इसी तरीके से आपको चलिए हम काउंट करते हैं अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देन हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमरल्स। जो यहाँ पे संख्याएं दिए गए हैं उन संख्याओं को उस नंबर्स को इंटरनेशनल जो न्यूमरल्स है उसका उपयोग करके लिखिए। तो चलिए ये जो आपको दिया गया है रोमन अंक उसको हमें लिखना है इंटरनेशनल न्यूमरल्स में, तो हम लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अंकों में। तो फर्स्ट क्या दिया गया आपको 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 सिंपल से। देन सेकंड क्या है 5 + 2 है तो ये हो जाएगा 7, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7।
देन ये 10, देन नेक्स्ट है 10 है और 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 13, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 13। देन फिफ्थ नंबर है 10, 1 और 5 है, तो क्या हो जाएगा ये 14। देन नेक्स्ट है 6 नंबर 10 और 5 और 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 16, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 16। देन 7 नंबर 10, 5 और 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 18, 10, 5 देन 3 हो जाएगा 18। देन 8 नंबर है ये है 9, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 9। तो इस तरीके से आपको लिखना है स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस, मतलब खाली जो बॉक्स है उसको भरे, खाली बक्सों को भरे। तो फर्स्ट ये है आपको नंबर 3, 6, 15, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे खाली बॉक्स है, उसको आपको लिखना है। देन रोमन न्यूमरल्स में यहाँ पे 3 के नीचे खाली बॉक्स है, 6 के नीचे और 15 के नीचे, तो इसको हमको नंबर्स और रोमन न्यूमरल्स में लिखना है जो खाली बॉक्स है। तो चलिए हम लिखते हैं 3 है तो 3 टाइम्स हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो चलिए हम लिखते हैं 1 2 3, क्या हो गया 3 टाइम्स 1, तो इस तरीके से हम लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स में। देन 6 है, तो 6 के लिए कैसे लिखेंगे 5 देन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 6। देन 15 है, 15 के लिए 10 देन 5, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे जो नंबर है उसको ऊपर में लिखेंगे, तो ये कौन सा नंबर है रोमन न्यूमरल्स का, इसको हम को नंबर में लिखना है। तो यहाँ पे हमने 3 लिखा, तो इसको आपको नंबर्स में लिखना है। तो ये है आपका 8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। देन ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपका 12, 10 है, 2 है, 2 फर्स्ट है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 12, तो हम 12 लिखते हैं 12। देन यहाँ पे है आपका 10 वर्स 9, तो ये हो जाएगा आपका 19, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 19। तो इस तरीके से आपको भी कंप्लीट करना है। देन हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। राइट द नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स, आपको जो नंबर दिया है उसमें आपको लिखना है रोमन न्यूमरल्स। तो हम लिखते हैं 9 है, तो 9 के लिए सिंबल क्या है, इस तरीके से 9 लिखते हैं। देन 4 के लिए हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट हम लिखते हैं 9, तो ये 9। देन 2, सेकंड नंबर में 2 है, तो 2 को हम लिखते हैं 2 टाइम्स फर्स्ट। देन थर्ड है 17, 17 को हम लिखेंगे 10, 5 देन 2 टाइम्स 1, इस तरीके से। देन फोर्थ नंबर है 4, तो 4 को हम लिखेंगे 5 देन थर्ड फर्स्ट 1। देन 5 नंबर है 11, 11 को हम लिखेंगे 10 देन 1 फर्स्ट। देन 6 नंबर है 18, 18 को हम लिखेंगे 10, ये इसका मतलब होता है 5 देन 3 टाइम्स फर्स्ट, 18 हो गए। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। In the table below, its given number is written in international numerals and then again in Roman numerals. If it is written correctly in Roman numerals, put right in the box under it. If not, put wrong and correct it. तो यहाँ पे बताया गया कि जो नीचे दी गई जो तालिका है, टेबल है, उसमें प्रत्येक में जो संख्या दी गई है उसके जो इंटरनेशनल जो अंक है और फिर रोमन अंकों में लिखी गई है। ये आपको इंटरनेशनल न्यूमरल्स फिर ये रोमन अंक में लिखी गई है। तो ये जो संख्या है इसको लिखी गई है, तो यदि ये रोमन अंकों की संख्या में सही लिखा गया है तो इसे नीचे बॉक्स में राइट का निशान लगाएं, और नहीं लिखा गया है तो फिर इसे रॉन्ग यानी गलत का निशान लगाएं। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। तो फर्स्ट दिया गया आपका 4, तो 4 में क्या लिया है 1 2 3 4, तो हम फर्स्ट को 4 टाइम नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, रूल्स के अगेंस्ट में, खिलाफ में। तो हम क्या करेंगे, ये क्या ये रॉन्ग है कि राइट है,
ये है रॉन्ग। और ये रॉन्ग है तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। करेक्ट हम कैसे लिखेंगे, तो ये क्या है रॉन्ग है तो इसको हम करेंगे रॉन्ग यानी गलत। ये क्या है गलत। तो जो 4 लिखा है वो रॉन्ग है, राइट और रॉन्ग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रॉन्ग। तो इस तरीके से निशान बनाइए जैसे कि यहाँ पे बनाया गया। और इसको करेक्ट यानी सही तरीके से कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 4 को पहले हम 5 लिखते हैं उसके पहले यानी लेफ्ट साइड 1, तो ये हो जाता है आपका 4। तो आपको इस तरीके से लिखना है। तो 4 को हम लिखेंगे इस तरीके से। देन 6, तो 6 यहाँ पे दिया गया है वो सही है तो उसको सही लिखेंगे। देन गलत है तो गलत। तो हम 6 को इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे राइट का निशान। देन 8 को हम कैसे लिखते हैं, तो जो 8 है वो 10 यहाँ पे दिया है तो ये 8 नहीं हो सकता तो हम यहाँ पे लिख देंगे रॉन्ग। देन 8 को हम कैसे लिखते हैं, तो हम 8 को इस तरीके से लिखते हैं 3 टाइम्स 5 के बाद 3 टाइम्स 1 लिखते हैं। देन 16 आपको दिया गया 10 5 देन 1, तो ये हो जाएगा करेक्ट राइट। देन 15 है, 15 को इस तरीके से नहीं लिखते हो तो इसको हम रॉन्ग करेंगे। तो 15 को हम लिखते हैं 10 देन 5। फिर हम आगे बढ़ते हैं और समथिंग मोर L C D and M are also used as Roman numerals। कुछ और L C D और M है उसका प्रयोग करके हम रोमन अंकों के रूप में भी किया जाता है। ये जो L C D और M है इसका भी यूज़ रोमन न्यूमरल्स में किया जाता है। तो कैसे किया जाता है इसे हम देखेंगे। रोमन न्यूमरल्स में लिखा गया है जैसे कि L हमने लिखा फर्स्ट और ये जो V X एंड L C D M है। तो इसको हम नंबर्स में कैसे लिखते हैं हम देखेंगे। इसको फर्स्ट लिखते हैं, इसको हम 5 और इसको 10 लिखते हैं, ये तो आपको मालूम है। देन L को लिखते हैं 50, C को 100 यानी 100, देन D को 500 यानी 500, देन M को 1000 यानी 1000। तो इस तरीके से लिखते हैं। देन एक्टिविटी आपको दिया है गतिविधियों में, अपार्ट फ्रॉम clocks and watches, where else do we see Roman numerals, यानी घड़ियों के अलावा हम रोमन अंक और कहाँ देखते हैं। देन अब कहाँ देखते हैं वो आपको देखना है। हम घड़ी में देखते हैं और कहाँ कहाँ उसका यूज़ होता है रोमन जो न्यूमरल्स है उसका। देन द डेसिमल सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स, संख्या लिखने की दशमलव प्रणाली। डेसिमल सिस्टम हम देखेंगे। इट इज़ नॉट ईजी टू रीड और राइट नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। रोमन जो अंकों का उपयोग है उसका इस्तेमाल करके उपयोग करके संख्याओं को पढ़ना लिखना आसान नहीं है। इट आल्सो मेक्स कैलकुलेशंस डिफ़िकल्ट, और इसे गणना करना भी मुश्किल हो जाता है। यू हैव लर्न टू राइट नंबर्स यूजिंग द 10 डिजिट 0 to 9, और आपने 0 से 9 तक की जो संख्या है 10 अंकों का जो उपयोग है उसको लिखना सीखा है। इन दैट सिस्टम द वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स अपॉन इट्स प्लेस इन द नंबर, और उस जो प्रणाली है इस मेथड में किसी का अंक का मान उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है। द सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स इज कॉल्ड द डेसिमल सिस्टम, और संख्याएं लिखने की इस प्रणाली को दशमलव प्रणाली कहा जाता है या फिर डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। मैथमेटिशियंस of ancient India invented the decimal system of writing numbers and began to use it। और प्राचीन भारत के जो गणितज्ञ है उसने संख्याओं को लिखने की जो दशमलव प्रणाली है उसका आविष्कार किया और इसका उपयोग करना शुरू किया। लेटर दिस सिस्टम was accepted in all parts of the world because it was simple and कन्वीनियंट, और बाद में ये जो प्रणाली है दशमलव जो प्रणाली है वो दुनिया के सभी हिस्सों में स्वीकार करी गई, एक्सेप्ट किया गया। देन
क्यों किया गया? बिकॉज इट वॉज सिंपल एंड कन्वीनियंट, क्योंकि यह सरल और सुविधाजनक थी। देन स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है रोमन न्यूमरल्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।